स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने कार्य कर्तव्य के दम पर राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहुत ही जाना पहचाना नाम स्वर्णों की आवाज गजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर्वप्रथम आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आज का जो यहाँ पर आपने प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हमारी आवाज सवर्ण तक जाए। देश में या विदेशों में जो भी सवर्ण रहते हैं उनके तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए कि हमारा संगठन सवर्ण हित में क्या क्या कर रहा है। आपके अगर संगठन की बात की जाए स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन की, तो हर जगह, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, हैंगआउट्स हो, यूट्यूब हो, हर जगह जो है बड़ी ही तेजी से जो है विकसित हो रहा है, बहुत ही तेजी से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। किन मुख्य उद्देश्यों को लेकर आपने स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन की स्थापना की? देखिए, स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन की स्थापना के पीछे मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि हम सवर्ण बच्चों को कैसे शिक्षित करें, खास करके उनको हम उच्च स्तरीय कोचिंग देना चाहते हैं, जो आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई। जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण हैं, उनके बच्चे बहुत मेधावी होते हुए भी वो उच्च स्तर की परीक्षाओं के लिए उनके पास व्यवस्था न होने के कारण, जैसे कि यूपीएससी या आईआईटी जैसी संस्थाओं में उनका प्रवेश नहीं मिल पाता है। इसलिए हमने इस संगठन के माध्यम से उन बच्चों को जागृत करना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर मैं बहुत जल्दी एक उच्च स्तरीय कोचिंग खोलने जा रहे हैं, जिसमें हम गरीब सवर्ण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे। जैसा कि आपने अपने वक्तव्यों में बार बार जो है स्वर्ण शब्द का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं, अगर किसी देश का विकास करने के लिए अगर एक जरूरी जो तत्व होता है वो जाति, धर्म, संप्रदाय से परे हटकर राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए जो कार्य करे जाए, तभी जो है हमारे देश का विकसित है। आपको हमेशा स्वर्णों की आवाज के रूप में जाना गया है। हर स्टेज परफॉर्मेंस हो, चाहे कोई भी भाषण संबोधन हो, आप स्वर्णों की ही आवाज उठाते हैं। तो क्या लगता है कि गरीब केवल स्वर्ण ही होते हैं या वो किसी भी जाति में हो सकते हैं? देखिए, आपका प्रश्न जो आपने पूछा, इसका उत्तर उसी में है। मैं तो संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। संविधान में हम अपर कास्ट हैं, संविधान में अंकित है, तो हम कोई संविधान से अलग कोई बात यहां पे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये तो संवैधानिक व्यवस्था में लिखा हुआ है कि हम अपर कास्ट हैं। तो ऐसी कोई चीज हमने तो बिल्कुल नहीं किया। जो संवैधानिक चीजें हैं उसी के बारे में यहाँ पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन आप बार बार जो है गरीब स्वर्ण, शोषित स्वर्ण, वंचित स्वर्ण, लोग ज्यादातर जो है दलित को मानते हैं अति पिछड़ा वर्ग, लेकिन आप हमेशा जो बात करते हैं स्वर्ण समाज की ही बात। तो क्या लगता है सारी गरीबी स्वर्ण समाज में ही आ गई है? क्या मैं ये पूछूं कि क्या सवर्ण की बात करना देशद्रोह है क्या? देखिए, हम अपने समाज की आवाज बनना चाहते हैं, अपने समाज को उठाना चाहते हैं। हर लोग अपने अपने समाज को उठाना चाहते हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि सभी लोग अपने अपने समाज के लोगों की मदद करें, उठाएं। यहां तो लोगों ने क्या कर दिया है कि सवर्ण समाज के लोग इस देश में टैक्स देते हैं, और वह टैक्स का पूरा पैसा सरकार उन लोगों के ऊपर ले जाती है, खर्च करती है, लेकिन सवर्ण समाज कभी भी उस पर कोई आपत्ति नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि जब सभी लोग उठेंगे तभी राष्ट्र उठेगा। तो मुझे किसी के उठने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग अपने अपने समाज के लोगों को उठाएं, ले जाएं, अच्छे उच्च लेवल पे ले जाएं, लेकिन वहां तो लोग सरकार पर निर्भर हैं। सरकार अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको सरकार सारी व्यवस्था देगी, उनके लिए किताबें, उनके लिए फीस, उनकी सारी व्यवस्था सरकार करेगी। उनके समाज के जो बड़े लोग हैं वो उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते। यही हालत ओबीसी के अंदर भी। जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं सरकार के पास, लेकिन पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति समाज के हित में, समाज के लोगों के हित में आगे नहीं आता है। वो यह कहता है कि है ना, गवर्नमेंट है, वो हर चीज को कर रही है। तो मैं तो ये कहता हूं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे अपने समाज की बात रखने के लिए संवैधानिक अधिकार
संविधान में निहित हैं। इसलिए मैं बार बार सवर्ण की बात हर मंच पे करता हूं, हर सोशल मीडिया पे करता हूं, हर जगह करता हूं, आज भी कर रहा हूं और ये बात मैं कल भी करूंगा। जैसे कि अगर आपकी संगठन की बात करें, हजारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर से लोग जुड़ चुके हैं, राष्ट्र के तो हैं ही, जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए, आपके पिछले प्रक्रम में भी मैंने देखा, आपका लखनऊ में प्रेस वार्ता का जो आयोजन था, आपने शिक्षा पे बात की, आपने बेरोजगारी पे बात करी, आपने स्वर्ण समाज के जो है हित और आगे किस प्रकार से बढ़ा जाए, आपने उस पर बात करी। लेकिन ब्राह्मण हत्याओं पर आपने एक भी शब्द नहीं बोला। दिन प्रतिदिन जो है उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की जो हत्याएं हो रही है, उस क्रम को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, सवर्ण महासंघ फाउंडेशन ब्राह्मण, राजपूत, कायस, बनिया, भूमिहार, त्यागी, ये मिलाकर के सवर्ण बनते हैं। ये 5 अंगुलियां मिलती हैं तो हम सवर्ण बनते हैं। और जो बात आपने कहा कि मैं ब्राह्मण हत्याओं पर, तो आप इस बारे में आपको जानकारी नहीं है। जब भी मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म मिला है, मैं उस हत्याओं पर लगातार बोला हूं। उदाहरण के लिए भारत समाचार पे देख सकती हैं आप। जी, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। शिक्षा प्रणाली को लेकर आपने बड़ी तेजी से बदलाव करने की बात आपने पिछले क्रम में कही थी, तो वो किस प्रकार के बदलाव होने वाले हैं शिक्षा पाठ्यक्रम में? देखिए, मैंने कहा कि सरकार को इस राष्ट्र के सभी बच्चों को एडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्र संपन्न हो सकता है जो शिक्षित है। शिक्षित राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र हो सकता है, आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र हो सकता है। लेकिन सरकार ने, देखा जाए तो सरकार के पास सभी लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सरकार ने उसमें भी सवर्ण बच्चों को एक अलग व्यवस्था दे रखी है कि इनको हम कोई व्यवस्था नहीं देंगे। तो सवर्ण बच्चों को अगर कोई व्यवस्था नहीं देंगी, तो मैं तो सरकार से कह रहा हूं कि आप सवर्णों से टैक्स लेना छोड़ दीजिए, हम अपनी व्यवस्था देख लेंगे। आप उसी दिन पूरी आर्थिक व्यवस्थाएं इस देश की गिर जाएगी। आप एक बार तो करके देखें। लेकिन नहीं, आप टैक्स हमसे लेते हैं और पूरे समाज का, देश का भला करना चाहते हैं। मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है, लेकिन मैं अपने समाज के लिए भी बराबर आवाज उठाता रहूं। स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन किस प्रकार से जो गरीब शोषित स्वर्ण है उसकी मदद को पूरा करने के लिए किस प्रकार से आपकी योजनाएं, कैसे पहुंचेंगे आप उन तक, कैसे आपको जानकारी होगी कि इनको जरूरत है? बिल्कुल, आपका यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सवर्ण महासंघ फाउंडेशन की एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, राष्ट्रीय कमेटी है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है, राज्यों की कमेटी है, जिले की कमेटी है, मंडल की कमेटी है, ब्लॉक की कमेटी है और गांव की कमेटी है। गांव में भी मेरा अध्यक्ष होगा, 11 मेंबर मेरे होंगे। हर गांव में हमारे गरीब सवर्ण जो भी हैं, उनके बच्चों की क्या स्थिति है, उनको शिक्षा में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वह उच्च स्तर की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो तुरंत गांव का अध्यक्ष मेरे पास में मैसेज डाल देगा कि फला बच्चा 12वीं में है इस साल, अब वो IIT के लिए कोचिंग के लिए आने वाला है। मेरे पास उसकी जानकारी रहेगी, वैसा हम यहाँ पर अपने प्रबंधन के अनुसार उसको ले आएंगे, उसको ला करके अच्छी कोचिंग देंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ स्वर्ण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र त्रिपाठी जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि गरीब शोषित वंचित स्वर्ण की हर आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन का जो है वो हो चुका है। पिछले 2 दशक से लगातार जो है स्वर्णों की आवाज उठाते रहे गजेंद्र त्रिपाठी जी। 2 वर्ष हो गए इनकी संस्था को जो है रजिस्टर्ड, बिना रजिस्टर्ड भी संस्था की ये जो है लगातार स्वर्णों की आवाज को उठाने का कार्य करते रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट भी यहाँ पर किया हमारे साथ बातचीत में कि हर वो गरीब शोषित स्वर्ण जिन्हें आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति के लिए टोल फ्री नंबर के माध्यम से और ब्लॉक, प्रांत और विधानसभा, राष्ट्रीय लेवल और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये एक टोल फ्री नंबर चलाएंगे, जिसके माध्यम से सीधा संपर्क इनसे हो सकता है और वो अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ, थैंक यू सो मच।